ने विवाह किया, ठीक है जी। और जो छाया से एक महात्मा जी का जन्म हुआ था ना, ब्रह्मा जी की शैडो से, कर्दम, ये सरस्वती नदी के किनारे चले गए तपस्या करने। सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्त्राणाम समादश, 10,000 साल के लिए। भगवान खुश हो गए, बोले क्या चाहते हो? बोले जो आप बेस्ट समझो अपने आप ही दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। तो भगवान बोले मैं समझ गया तुम शादी करना चाहते हो। बोले कब होगी? बोले आज के तीसरे दिन मनु की बेटी से होगी, चिंता मत करना, पहले 9 बेटियां होंगी और 10वें में मैं ही बेटा बन करके आऊंगा। मनु जी और शत्रुपा के 3 बेटी हुई, देवहूति, आकुति और प्रसूति। कितनी? जोर से बोलो। बड़ी कौन? वेरी गुड। दूसरी? तीसरी प्रसूति, ठीक है जी। देवहूति मैया चाहती थी कर्दम बाबा से विवाह करना। मनु जी महाराज अपनी पत्नी और बेटी को लेकर के पहुंच गए कर्दम बाबा के यहाँ। कर्दम बाबा ने 3 आसन लगाए, होने वाले सास ससुर बैठ गए, पत्नी नहीं बैठी, उसने अपना हाथ रख दिया। क्यों? मैं आपको अपना पति मान चुकी हूं, अब मैं आपकी सेवा लो ये भी ठीक नहीं, और पति ने खुद आसन बिछाया और ना बैठूं तो ये भी ठीक नहीं। हाथ रख के सम्मान कर दिया, प्लीज माइंड मत करिएगा, मैं बैठ नहीं सकता। कर्दम बाबा बोले मन खुश हो गया, पत्नी नहीं सत्संग मिल गया। तो कर्दम बाबा से कहा मनु जी महाराज ने, हमारी बेटी ने नारद जी से आपकी तपस्या के बारे में सुना, अब शादी कर लो। मनु जी महाराज, कर्दम बाबा बोले मैं शादी तो करूंगा नहीं, मैंने विचार किया। तो भागवत में एक सुंदर शब्द है, बोले अभी तो शादी नहीं करो। बड़े से बड़े त्यागी महात्मा को कोई आशा नहीं करनी चाहिए, पर यदि भोग आगे से आ रहे हो चल करके तो उसके लिए ना भी नहीं करनी चाहिए। बोले टाइम से शादी करे नहीं और बाद में किसी दूसरे की घरवाली की डीपी जूम करके देखे तो और गंदी बात, आप शादी करिए। तो कर्दम बाबा बोले मेरी एक शर्त है। क्या? मैं शादी तो कर लूंगा पर एक बच्चा होते संन्यास ले लूंगा। अब ये वाली बात किस माँ को अच्छी लगेगी? हमारी बेटी से संन्यास ले लेगा? बेटी बोली मैं शादी नहीं से करूंगा। कन्यादान किया कर्दम बाबा को देवहूति का, पर वारे वा भारत की नारी, ब्याह होते ही कर्दम बाबा 10,000 साल के लिए समाधि में बैठ गए। आज की कोई पत्नी होती तो, भागवत में क्या लिखा है, अपने पति की सेवा कैसे कर रही है देवहूति? पितृभ्याम प्रस्तुति साध्वी पति विंगित को विदा, नित्यम पर्यचरत प्रीत्या भवानी भवम प्रभुम। जैसे मैया पार्वती बाबा भूतनाथ की सेवा। 10,000 साल बाद तपस्या टूटी, समाधि टूटी। कर्दम बाबा ने पूछा देवी हुआ यू कौन हो? विभूति मैया बोली याद करो, शादी बाड़ी में फेरा हुए थे हमारे और आपके, ओ याद आ गया। क्या चाहती हो? आपने कहा था ना बच्चा हो गया। बिंदु सरोवर में स्नान किया, एक अच्छी सी जर्मन कंपनी में क्रूज बनवाया ऑर्डर दे करके, उस कामक विमान में क्रूज में हजारों साल घूमे और 9 बेटी हो गई। कर्दम बाबा बोले मैंने तो कहा था एक बच्चा होगा संन्यास ले लूंगा, 9 बेटी हो गई संभाल। देवहूति मैया बोली सुनो स्वामी, मैंने आपसे विवाह बंधन के लिए नहीं किया, मोक्ष के लिए किया। ऐसे संन्यास नहीं ले सकते आप, पहले पिता का धर्म है इन बेटियों का विवाह करिए और मेरे बुढ़ापे का कुछ अरेंजमेंट करिए। समझ गए बेटा चाहती है। देवी तो चिंता क्यों करती है, तेरे यहां तो भगवान ही बेटा बन करके आएंगे। दोबारा गर्भ धारण किया और इस बार जन्म देते समय कोई और नहीं, भगवान ही अवतार लेकर के आए हैं। बोल कपिल देव भगवान की जय, कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव आए, इतने में ब्रह्मा जी आ गए 9 ऋषियों को लेकर के। बोले मैं तुम्हारी बेटियों के लिए घर बैठे लड़के लेकर के आया। एक बात कहूं, भजन करने वाले की व्यवस्था तो ठाकुर जी अपने आप करते हैं। कर्दम बाबा भी मुस्कुरा में, हमें कहीं जाना ही नहीं पड़ा बेटियों के लिए रिश्ता देखने, स्वयं ब्रह्मा बेटा लेकर के आया है। दे दो बेटी। हाँ, 9 बेटी 9 ऋषियों को दे दी। मरीचि को कला, अत्रि को अनसुईया, पुलस्त्य को हविर्भु, पुलह को गति, क्रतु को क्रिया, अथर्वा को शांति, वशिष्ठ को अरुंधति। 9 बेटियां ब्याह दी। कर्दम बाबा ने अपने बेटा कपिल से पूछा मैं संन्यास लेना चाहता हूं। बोले पिताजी अब मां की जिम्मेदारी मेरी, आप जाइए। कर्दम बाबा ने संन्यास ले लिया। अपनी पत्नी से बोले तेरा बेटा भगवान है,
एक दिन कपिल देव बैठे थे ध्यान में, माँ को याद आया मेरा बेटा भगवान है, अपने बेटा के पास में गई, लाला अगर तू भगवान है, माँ कह रही है बेटा से, अगर बेटा से भी कुछ चाहिए तो क्या कहना पड़ रहा है, माँ अगर तू भगवान है, माँ कह रही है बेटा तू भगवान है, तो त्वमता गताहम शरणम शरण्यम, तो मैं तेरी शरण में हूं। माँ भी यदि बेटे से चाह रही है तो क्या कह रही है, मैं तेरी बेटा तू भगवान है क्या? बोले माँ क्या चाहती हो? बोले मैंने अपनी जिंदगी में दोनों स्थिति देख ली, मैं राजा की बेटी हूं। किसकी बेटी हूं? कोई कमी नहीं थी, पर तेरे बाप से शादी होती पूरी जिंदगी 360 पलट गई। पक्कड़ बाबा से ब्याह हो गया तो मैंने राजा का सुख भी देखा, पक्कड़ का जीवन भी देखा, पर क्या बताऊं पूरी जिंदगी बंगाल का पुचका खाया, पर आज भी कहीं देखती हूं तो रह नहीं पाती। और कभी कभी तो ऐसा लगता है मैंने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया। नहीं, ऐसा नहीं। बोले मेरा कल्याण कैसे हो भगवान? अब ये सांख्य शुरू हो रहा है, ये थोड़ा सा कठिन विषय, पर हम कोशिश करेंगे समझ में आए। भगवान कपिल कहते हैं माँ सब जगह से अपने मन को हटा करके मेरे चरणों में लगाओ, और सुख दुख का कारण है केवल मन। गीता में भगवान कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षय, मन ही व्यक्ति के बंधन और मोक्ष का कारण है। सब जगह से मन को हटाओ, मेरे चरणों में लगाओ। मेरे भय से सूर्य तपता है, मेरे भय से इंद्र बरसात करता है, मेरे भय से वायु चलती है, मेरे भय से मृत्यु आती है। मद भयात वात वातो यम सूर्यस्तपत मद भयात वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर मृत्युश्चरति। मद भयात सूर्य तपे, वायु बहे और इंद्र करे बरसात, समय पर सबको मृत्यु चरे, कारण है मद भयात। प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया, अष्टांग योग बताया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। एकांत में बैठ जाओ, नाक आंख की रेटिना से नाक के सेंटर पॉइंट को देखो, अग्रभाग को, टाइम लगेगा, हो जाएगा। ध्यान करो। ध्यान किसका करना चाहिए? यू हैव 3 ऑप्शंस फॉर ध्यान मेडिटेशन। याद है मेडिटेशन? 3 ऑप्शन है ध्यान के लिए। भागवत में क्या लिखा है? या तो अपने घर के ठाकुर जी का करो, क्यों? वो ठाकुर जी को रोज देख रही हो, दर्शन कर रहे हो। दूसरा, किसी तीर्थ के देवी देवता का करो जहां जा रहे हो, या अपने इष्ट का करो। ध्यान कहां से किया जाता है? चरणों से या मुखारविंद से? चरणों से ऊपर जाया जाता है या मुखारविंद से नीचे आया जाता है? चरणों से जाया जाता है। संचिन्तयेद भगवतश्चरणारविन्दं वच्चाङ्कुशध्वज सरो रुहलाञ्छनाद्यं उत्तुङ्ग रक्तविलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहतं महदहृदयान्धकारम्। स्तुति गाई है शरण, ध्यान किया है, और ध्यान की स्तुति क्या होती है? इसी बंगाल की भूमि पर जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस मैया काली का ध्यान करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं, माँ 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 माँ, जी तो ध्यान है। वृंदावन में यमुना किनारे राधा रानी ध्यान कर रही है कन्हैया को। हाँ, कन्हैया को नाम ले लेके श्याम श्याम रटत रटत, कुछ देर बाद राधा रानी को क्या लगा? मैं ही श्याम हो रही हूं। श्याम श्याम रटत रटत राधा आप ही श्याम भई, और फिर यूं पूछत है सखियन सो राधा कहां गई? ये ध्यान की श्रेष्ठ स्थिति। वो एक दोहा सबको याद है, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लालई देखन में गई तो मैं भी हो गई लाल। हाँ, यही तो ध्यान है। ध्यान करे। आगे क्या बताया? भक्ति योग 3 प्रकार की भक्ति होती है जी।
तामस, राजस, सात्विक, 3 तरीके के लोग घुसनी नरेश के यहाँ 108 परिक्रमा देते हैं। तामस भक्ति कौन सी है? तो श्याम सरकार के पास तो जा रहा है, बगल वाले को घाटा लग जाए तो बगल वाला फ्लैट भी मैं खरीद लूंगा, मेरे 2 हो जाएंगे। उद्देश्य खराब है। मंदिर तो जा रहा है पर इच्छा ठीक नहीं, तामस। दूसरी है राजस। राजस का मतलब समझ जाए, ए लखदाता, मैं लाख नहीं अरबों में चाहता कुछ कर दे, रोज मांगने जा रहा है। ऐसी बात था, कोई तुम्हारे रोज फ्लैट का दरवाजा खटखटाए, बाबू जी दे दो, एक आध दिन तो ठीक, रोज मांगे तो कैसा लगेगा? नहीं। एक है तामस, जो ईर्ष्या है, द्वेष है। राजस लोभ है। एक है सात्विक भक्ति, मांगा नहीं है। वृंदावन की गोपियों ने कभी मांगा था क्या? भरत ने कभी मांगा था? अंदर भालुओं ने कुछ मांगा था राम जी से? मैंने समुद्र पार कर दी ना राम जी के लिए। क्या मांगा था भरत जी ने? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाह, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आ। ये भक्ति योग बताया। बोले जीव की गति क्या होती है, कैसे दुनिया में आता है? पिता के द्वारा माँ के गर्भ में गया, 1 रात्रि कलल, 5 रात्रि बुदबुद, 10 दिन में बेर जैसा कड़ा हो जाता है, 1 महीना में सर बन जाता है, दूसरे महीना में हाथ पैर, तीसरे महीने में यू कैन आइडेंटिफाई लड़की है लड़का है, चौथे महीना में हड्डी मांस मज्जा, 5वें महीना में सप्त धातु डेवलप हो जाती हैं, 6वें महीना में मैया की दाहिनी कुक्षी में आ जाता है, जो मैया खाती है पुष्ट होता है। फिर इसको अपने पुराने 100 जन्मों की बात याद आती है, गर्भ में प्रार्थना करता है, माँ के पेट में उल्टा लटका है, देहन्य देह विवरे जठराग्निनाक्षर बिड़ मूत्र कूप पथ, तो मलमूत्र के कुआं में लिपटा हुआ। गर्भ में कहता है बाहर निकालो ना। 9 महीने पूरे होने को होते हैं, प्रसव वायु धक्का देती है, बाहर आता है। गर्भ में कहता था सोहम में जान गया, मुझे बाहर जाके भजन करना है, और बाहर आते ही कहता है कोहम में भूल गया मैं कौन हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं बड़ा हुआ, खेला कूदा, जवानी आई, इधर उधर जीवन भटका, बुढ़ापे में चिंता करते करते मर गया, फिर मैया के पेट में आया। यही साइकिल चलता रहता है, यही साइकिल चलता रहता है। इसीलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। ये मैंने आपको कपिल देव भूति संवाद सुनाया। अब क्या